बड़े ही कमाल की बात कही है कि अपनी जुबान की तेज़ी अपने माता पिता के प्रति इतनी तेज़ मत रखो कि जिन्होंने आपको चलना, बोलना और हंसना सिखाया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे सबसे पहले गुरु और शिक्षक हमारे माता पिता ही होते हैं, जो हमें जीवन में आगे बढ़ना सिखाते हैं, हमें चलना फिरना, बोलना, हंसना, गाना, वो सारी चीज़ें सिखाते हैं। और जीवन में किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है, वो सारे मार्गदर्शन हमारे माता पिता ही हमको देते हैं। और उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के मार्गदर्शन में हम ये सारी चीज़ें सीखते हैं, शिक्षा दीक्षा सब लेते हैं। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए अपने माता पिता की केयर नहीं करते हैं। दोस्तों, आज मैं सीपी निषाद आपके लिए कुछ ऐसी ही एक इमोशनल स्टोरी, जो पिता पुत्र की एक इमोशनल स्टोरी है, उसको आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, एक बूढ़ा पिता अपने जवान बेटे के साथ में बगीचे में टहल रहे थे। टहलते टहलते उस बूढ़े पिता को थकान महसूस होने लगी और उसने अपने जवान बेटे से कहा, बेटा मुझे थोड़ा सा आराम करना है, कहीं बैठ लेते हैं। तो बेटे ने कहा, ठीक है पिताजी। तो वह पार्क की एक बेंच पर बैठ जाते हैं। तभी उस बूढ़े पिता की नज़र एक पेड़ की एक टहनी पर पड़ती है, जिस पर एक पक्षी बैठा हुआ था। उस बूढ़े बाप ने अपने बेटे से कहा, अपने जवान बेटे से कहा, बेटे देखना वो कौन है, वो कौन सा पक्षी है। तो बेटे ने जवाब दिया कि पिताजी वह मैना पक्षी है। ठीक है। कुछ समय बाद, कुछ मिनटों के बाद पिताजी ने पुनः वही सवाल किया। तो बेटे ने जल्दी से जवाब दिया और ऊंचे स्वर में कहा, पिताजी वह मैना पक्षी है, मैना चिड़िया है, मैंने कहा ना आपसे। कुछ समय बीत जाने के बाद पिताजी ने पुनः वही सवाल दोहराया और अपने बेटे से कहा, बेटे उस टहनी पर जो बैठा है वो कौन सा पक्षी है। इस बार बेटे को गुस्सा आ गया और वह तेज स्वर में और चिल्लाते हुए बोला, क्या पिताजी आपने एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं, आपको एक बार में समझ में नहीं आता, मैंने आपसे कहा ना वह मैना पक्षी है। यह सुनते ही पिता शांत हो गया। कुछ समय बाद जब पिताजी ने कहा, बेटे जब तुम 4-5 साल के हुआ करते थे, उस टाइम पे इसी बगीचे में यही सवाल आपने मुझसे 50 बार पूछा था और मैंने वही सवाल आपको 50 बार बताया था। आपके हर सवाल पर का जवाब मैंने बखूबी हंसते हुए, मुस्कुराते हुए दिया था और उस जवाब के साथ में मैंने आपको आपके चेहरे, मुस्कुराते हुए चेहरे पर एक किस के साथ किस दी और इस तरीके से मैं अपना पूरा जो प्यार था मैं आप पर नौछावर कर रहा था। लेकिन आज वही समय, जब मेरा बुढ़ापे का समय है और तुम्हारी युवावस्था है, तब मैं इस तरीके से आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, तो आपको इतनी उत्तेजना क्यों। पिता की इतनी बात सुनकर बेटा शांत हो जाता है। दोस्तों, यह तो मैं आपके साथ में एक इमोशनल स्टोरी शेयर कर रहा था, लेकिन रियल लाइफ में लोग अपने माता पिता की जरा भी केयर नहीं करते हैं। वो माता पिता जिन्होंने हमको और उनको बचपन में पढ़ाया लिखा, बचपन से लेकर जवान होने तक पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी करी, उनके सारे उनको इस तरीके से योग्य बना दिया, जीवन जीने योग्य बना दिया, लेकिन उन्हीं माता पिता की सेवा आज की युवा पीढ़ी नहीं उठा पाती है। बात बात पर उन पर ताने कसती है, बात बात पर उन पर चिल्लाती है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमको या इस युवा पीढ़ी को अपने माता पिता के साथ में बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज बुढ़ापा उनके लिए तो कल बुढ़ापा हमारे लिए, या फिर जो व्यक्ति, जो जवान पुरुष अपने बूढ़े माँ बाप के साथ में ये गलत बर्ताव कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ नहीं उठा रहे हैं, वही सब उनके सामने आने वाला है। तो दोस्तों, मेरी ये स्टोरी आपको कैसी लगी, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।